जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मैट्रिसेस का। और आइए, मैट्रिसेस में जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, सभी वीवीआई क्वेश्चन का एक लिस्ट हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन होते चलिए और आइए हम लोग मैट्रिसेस पे बात करते हैं, ठीक है। तो आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एकदम यहाँ पे वन शॉट क्लास 12 के लिए मैट्रिक्स का ये हम लोग का चल रहा है, ठीक है। तो आइए आप लोग एकदम जीरो से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको बताया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को। ये देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है, देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया है ए बराबर ए आई जे और ये सममित अवयव है यदि कोई मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कब होता है, यानी कोई मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, इसका ऑप्शन देखिए। ए में कह रहा है कि ए आई जे बराबर 0, बी में कह रहा है कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, सी में कह रहा है ए आई जे बराबर ए जे आई और डी में कह रहा है ए आई जे बराबर 1, है ना। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे और ये n बाई एन का है और कहा जा रहा है कि ये सिमेट्रिक है। तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, इस चीज को समझना है। तो आपको बताया गया था कि किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहते हैं जब उस मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर ए जे आई हो, है ना। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ए बराबर ए आई जे और जब उसका हम ट्रांसपोज निकाल दें, यानी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब आपस में बराबर होता है, तो बोला जाता है कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ए बराबर क्या हो, ए डैश हो, तो वो सिमेट्रिक होता है। तो ए बराबर दिया है ए आई से, ये एन बाई एन का है। जब हम ए डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे था तो ये ए जे आई हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, ये एन बाई एन का है। ये दोनों बराबर होगा तो सिमेट्रिक होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर ए डैश करेंगे, देखिए क्या रिजल्ट होगा। ए आई जे, ये भी एन बाई एन का है, ये ए जे आई, ये भी एन बाई एन का है। क्या रिजल्ट आया देखिए, तो ए आई जे बराबर ए जे आई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए आई जे बराबर ए आई जे बराबर ए जे आई, यही आपका रिजल्ट हो गया। तो कितना नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सबका सब इनकरेक्ट है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है सो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए उसको ध्यान से। ये देखिए, हाँ देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि एक अवयव में 4 पंक्तियां है और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 अवयव है, तो इस अवयव का क्रम है, ठीक है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। ए मैट्रिक्स हैज 4 रो। एक मैट्रिक्स में रो की संख्या 4 है। देख लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो कै गो दिया है, 4 गो दिया है, ऐसे लाइन जो है 4 गो है। फिर कह रहा है कि हैज 3 एलिमेंट्स, इसमें 3-3 एलिमेंट्स दिया गया है। देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, तब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो देखिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो कै गो है, 4 गो है, लेकिन 3-3 गो इसमें एलिमेंट्स है। 3-3 एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट्स होगा, जैसे इसका कलर चेंज कर लें, जैसे एक एलिमेंट्स यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 ठीक है। ये यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या 4 है और उस मैट्रिक्स में प्रत्येक रो में 3-3 गो एलिमेंट्स यदि दिया गया तो इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे रो इसमें कितना दे दिया है, तो रो इसमें दे दिया है 4। रो कितना दिया, 4, ठीक। कॉलम कितना है, तो कॉलम कितना बना, देखिए ना यहाँ पे कॉलम ही तो दिख ही रहा है। एक कॉलम ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक है। ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बन रहा है, 4/3। कहीं ऑप्शन में है देखिए तो 4/3 कहीं है कि नहीं, हाँ ए में है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सभी का सभी क्या है, गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या 4 और कॉलम की संख्या 3 है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 4/3। पहले रो की संख्या को लिखते हैं, फिर कॉलम की संख्या को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगले क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए कह रहा है कि यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है
देन ए स्क्वायर, तब इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ए में दिया है 27A, बी में 2A, सी में 3A और डी में दी है आई। अब आपको ये देखना है कि इसमें चारों में कौन सा रिजल्ट सही है, यानी आपको निकालना है ए स्क्वायर। क्या निकालना है? ए स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा? ए इंटू ए करेंगे तो जैसे आप ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकालेंगे, ये चारों में कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आइए ए स्क्वायर निकाला जाए। ये देखिए ए स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। ए स्क्वायर बराबर रिजल्ट हो जाएगा ए इंटू ए। पहले मैट्रिक्स ए को फिर मैट्रिक्स ए को लिखा जाएगा। तो ए में यहां पर दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। सेकेंड मैट्रिक्स में भी आप वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो चलते हैं रो से और चले जाते हैं कॉलम में। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले रो से पहले कॉलम में 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 यहाँ भी 1, फिर प्लस 1 इंटू 1 ये भी 1। अब पहले रो से दूसरे कॉलम में 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 ये भी 1 प्लस 1 इंटू 1 ये भी 1। पहले रो से तीसरे कॉलम में 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 ये भी 1 प्लस 1 इंटू 1 मतलब ये भी 1। क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में चलेंगे। ऐसे ही इसमें भी 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में इसमें भी ऐसे ही आएगा। सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में ये भी आपका ऐसे ही आएगा। थर्ड रो से पहले कॉलम में देख लीजिए ये भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब सबको आप जोड़ दीजिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे भी 3 लिखिए, ये भी 3 ये भी 3। देख लेना इस सब 3 का 3 हो गया। इस सब में से आप 3 को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही सबसे 3 कॉमन लेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 3 जैसे का तैसे। और ये जो रिजल्ट है देख लीजिएगा ये किसके बराबर है? तो मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए। किसका रिजल्ट आप निकाले? ए स्क्वायर का। किसका रिजल्ट निकाले? ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर बराबर कितना आया? 3। अब ढूंढिए इसमें 3 कहाँ है। तो हम देख रहे हैं कि 3 हमारा सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। सी नंबर में कहाँ दिख रहा है? सी में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सबका सब क्या है? इनकरेक्ट है। तो सी नंबर ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन मिला है। अब भाई हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, उसको देखिए आप। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कितना जबरदस्त। देखिए यहाँ पे करे कि यदि ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है 2/2 का, तो इसमें देखना है ए नंबर में ऑप्शन में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, बी में कह रहा है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, सी में कह रहा है कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, और डी में कह रहा है कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। अब आप ये बताइए कि चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। कोई मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कहीं कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, कहीं कह रहा है कि इसका इनवर्स निकलेगा, कहीं कह रहा है कि ए इनवर्स नहीं निकलेगा, और कहीं कह रहा है कि इसमें से कोनो ऑप्शन सही नहीं है यानी नॉन ऑफ दीज के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसको बना के देखेंगे ना जी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले नंबर में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल कर देख लीजिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि 0 आएगा तो सही होगा ये, यदि 0 नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत होगा। आइए पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका निकाला जाए। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। 1 2 4 3 1 2 4 3 सॉल्व कर लिया जाए। 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, ये 3 माइनस 8 सॉल्व करेंगे -5। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला और देख लीजिए 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि पहले का ऑप्शन जो दिया है ना वो गलत दिया है। तो यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन ही क्या हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, लेकिन हम निकाले तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। अब कह रहे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब बताइए ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है? तो ए इनवर्स जो है किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होता है। नॉन सिंगुलर का मतलब
जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है ना, उसी को नॉन सिंगुलर बोलते हैं। यानी जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है उसी का इनवर्स निकलता है। जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है उसका इनवर्स नहीं निकलता है। तो हम क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसी का इनवर्स निकलता है, बाकी किसी दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। तो ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है, देख लीजिए। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, बाकी सबका सब क्या है, गलत है। इसका बी सही है, बाकी सबका सब क्या है, गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए, अब देखिए ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। ये देखिए, कह रहे कि यदि ए बराबर कोई 2/2 का मैट्रिक्स है जहां आई बराबर √(-1) है तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी में करे नॉन ऑफ दिस। तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और इसका मुझे निकालना है ए स्क्वायर। क्या निकालना है, ए स्क्वायर। अब ये सोचिए कि ए स्क्वायर हम सभी कैसे निकालेंगे। तो अभी तो बताए हैं कि ए स्क्वायर निकालना हो तो ए इंटू ए करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर लिखा जाएगा ए इंटू ए। तो ये हो जाएगा आई 0 0 आई। आई जो है यहाँ पे आयोटा के लिए है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आयोटा 0 0 और आयोटा। मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 यानी 0। फिर पहले रो से शुरू करेंगे, दूसरे कॉलम में चले जाएंगे। तो आयोटा इंटू 0 मतलब 0 प्लस 0 इंटू आयोटा का मतलब 0। दूसरे रो से पहले कॉलम में 0 इंटू आयोटा, ये भी 0, आयोटा इंटू 0 ये भी 0। अब हम चलेंगे दूसरे रो से दूसरे कॉलम में, देखिए 0 इंटू 0 0 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर 0 0 और आयोटा स्क्वायर। अब ये बताइए आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। वैसे यहाँ पे हिंट्स में दिया है कि आयोटा बराबर √(-1), तो आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा। तो यहाँ पे -1 0 0 और -1, ये जो वैल्यू मिला सो ए स्क्वायर का मिला। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, ढूंढना पड़ता है, ढूंढना होगा कि ए स्क्वायर का रिजल्ट ये कहाँ है। तो ए स्क्वायर के रिजल्ट -1 0 0 -1 ये कहाँ है, बी में। तो देख लीजिए इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सबका सब क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, सही हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए कितना जबरदस्त दिया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है 88 में कि कोई डिटर्मिनेंट, जैसे ये जो सिंबल जो आप देख रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का सिंबल है। मैट्रिक्स का ये भी सिंबल होता है, ये भी सिंबल होता है, ये भी सिंबल, तीनों मैट्रिक्स का सिंबल है। कह रहा है कि इस मैट्रिक्स में 5 से हम गुणा कर रहे हैं, कितना से गुणा कर रहे हैं, 5 से। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए देखने में डबल डिटर्मिनेंट जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। और मैट्रिक्स में जब किसी नॉन जीरो स्केलर से गुणा करते हैं ना, तो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में गुणा करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स में हम गुणा करके वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 5 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 कितना होगा, 5 होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे 5, जो साइन दिया है वही साइन का यूज करेंगे। 5 इंटू 1 कितना होगा, 5, 5 इंटू 2 कितना होगा, 10, 5 इंटू 3 का मतलब 15, 5 इंटू 4 का मतलब 20। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, 5 10 15 20, 5 10 ये तो नहीं होगा, 5 2 ये भी नहीं होगा, 5 10 ये भी नहीं होगा, ये होगा 5 10 15 और 20। क्या नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, बाकी सबका सब गलत है, सी सही हो गया। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त है। ये क्वेश्चन देखिए अगला, देखिए
हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं, बट इसको आप खूब बढ़िया से बना लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो रहा है और सब्जेक्टिव भी, दोनों को हम क्लियर करते चल रहे हैं। तो देखिए, यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बनाने के लिए भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव भी है। तो ए बराबर भी मैट्रिक्स है, बी बराबर भी मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? अब इसमें 4 गो ऑप्शन है, ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चारों में कौन सा सही ऑप्शन है? तो हम सबसे पहला काम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहां पर देखिए, ए प्लस बी निकालना हम शुरू कर देंगे। ए प्लस बी बराबर, पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। ए कहाँ है? यहाँ है, इसको उठाइए, लिखे रख दीजिए यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? 2 5 3 1। यहाँ पे कितना होगा बी के जगह पे? 1 5 6 2, 1 5 6 2। अब ये दोनों को जोड़िए, जोड़ डालिए, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 का मतलब कितना? 3। 5 प्लस 5 का मतलब 10। 3 प्लस 6 का मतलब 9। 1 प्लस 2 का मतलब 3। ये किसका रिजल्ट है? ए प्लस बी। ये आपका आंसर हो गया। अब ढूंढिए ही कहाँ है, खोजना पड़ता है ना। तो 3 10 9 3, 3 10 9 3। वाह, ये तो 1 नंबर में लड़ गया जी। ये ए नंबर हमारा ऑप्शन हो गया। बाकी जो ऑप्शन हम देख रहे हैं सबका सब क्या है? गलत है। ए नंबर ऑप्शन हमारा हो गया। आप लोग खाली देखिए नहीं, कॉपी निकाल के रेडी रहिए, और जैसे ही क्वेश्चन यहाँ दिखे बनाना शुरू कर दीजिए। नहीं बन रहा है तो जब हम बना ले रहे हैं तो उसको देख देख के आप नोट भी करते चले। ये नहीं कि भाषण सुनते रहिएगा तो उसे नहीं होगा, कॉपी कलम लेके बैठना होगा और लिखते रहना होगा। आप लोग को भी हम बोल रहे हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त है, क्योंकि अभी का जो टाइम है आपके पास वो देखने और समझने का नहीं है, सीधे वर्क करने का, सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अब सीधे आपको काम करते चलना है। देख लीजिएगा, अब क्वेश्चन में कह रहे कि -2 इंटू कोई मैट्रिक्स ये आपको दिया गया है, क्लियर है, और कह रहा है कि इसमें कौन सा रिजल्ट सही है? ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? 4 गो ऑप्शन है ना, ये देख के बताना है कि चारों में कौन सा सही है, ए बी सी डी, ए बी सी डी में। तो देखिए, -2 से गुणा करेंगे हम, किस में गुणा करेंगे? तो इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में, क्योंकि जब नॉन जीरो स्केलर से गुणा होता है ना तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में गुणा होता है। तो आइए गुणा करना शुरू कर दें। यहाँ पे -2 से आप गुणा कीजिएगा, कितना रिजल्ट आएगा देखिए तो? -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू -1, माइनस माइनस मिलके +2, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 5 हो जाएगा -10। अब देखिए कै नंबर ऑप्शन है, कै नंबर में मिल रहा है, कहीं है कि नहीं? -2 +2, -2 +2 ये तो नहीं है, -2 ये भी नहीं, -2 +2 ठीक है, -3 5 ये भी नहीं है, यानी गलत है। डी में है -2 +2 -6 -10। कै नंबर है? डी नंबर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे आप लोग को लिखना है ना तो आप लोग खाली क्वेश्चन लिखिए और उसका सॉल्यूशन कर लीजिए। आपको ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन लिख लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, बस ऐसे लिखा जाता है कॉपी में। टाइम हो तो सजा डालिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां देखिए, अब देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आ गया ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैट्रिक्स में एगो डिटर्मिनेंट आपको मिल गया। अब कह रहे कि 4 इंटू कोई डिटर्मिनेंट दिया है 2/2 का। अब इसमें 4 गो ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। देखिए जब मैट्रिक्स का सिंबल रहे ना तो प्रत्येक एलिमेंट्स में हम गुना करते हैं, और डिटर्मिनेंट का सिंबल रहे तो डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना करते हैं। समझदार हैं आप लोग। 4 से गुना करेंगे कहीं एक जगह, काहे हम सब जगह गुना करेंगे, हम देख लेंगे कि इसका क्या पोजीशन है। देखिए यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, अब 4 इंटू -2 -8, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ -2 0 है तो ठीक है। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4 होना चाहिए, नहीं लड़ रहा है, यानी गलत हो गया। अरे कहीं एक ही जगह ना गुना होगा, या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो इसमें कहीं नहीं हुआ। ये तो सेकंड कॉलम में हो नहीं किया, फर्स्ट में एक ही जगह हुआ, इसलिए गलत हो गया।
यहाँ देखिए 4 इंटू टू 8, हाँ ठीक है। 4 इंटू -2 -8, बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो सही आया, बट यहाँ पे 1 0 होना चाहिए, बट ये 4 0 दे के ये गलती कर लिया, अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार लिया, गलत हो गया। हाँ यहाँ देखिए 4 दूनी 8 सही है, 4 इंटू 1 ये 4, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे -2 तो सही है, लेकिन 10 कहाँ से आया, ये कहाँ से उड़ के 10 आ गया, यहाँ 0 होना चाहिए, तो ये गलत, ये भी खत्म गया। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी -8, ये भी सही है। 1 0 है तो ये सही रह जाए, तब तो ठीक है दिया। सेकेंड में गुना नहीं हुआ, केवल गुना कहाँ हुआ है, फर्स्ट में, तो आपको फर्स्ट में ना चाहिए, तो हो गया, ये सही है। क्या नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, हो गया। नेक्स्ट पे आइए। अब ये देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग बनाना शुरू कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए तो आप लोग बना के देखिए। ये कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कै गो मैट्रिक्स है, दो। क्या करना है, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करके बताना है कि इसका क्या रिजल्ट होगा। देखिए इसमें 4 गो ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देख के अंदाजिए नहीं मारा जाता है, बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मैथ्स है। तो कैसे बनेगा, तो हम गुणा करना शुरू करेंगे। मैथ्स जो है ना देखने का चीज नहीं है, पढ़ने का चीज है, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, बनाते रहिएगा, तब वो समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन दिमाग में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, चलिए। तो देखिएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, 1 से किस में, 11 में, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 में, कितना हो जाएगा, ये 17 इंटू 0 0 हो जाएगा। पहले रो से पहले कॉलम में 1 इंटू 11 11, 0 इंटू 17 0। अब दूसरे से चलेंगे पहले कॉलम में, 0 इंटू 11 0, अब 1 इंटू 17 ये 17, सोल्व कर लीजिएगा। 11 और 17 कहीं आ रहा है, 11 और 17 कहीं आ रहा है जी, 11 और 17 कहीं है, हाँ है ना, कहाँ है, तो सी में, ये सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो गया। बाकी जो ऑप्शन हम देख रहे हैं सबका सब क्या है, गलत है। क्या नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर। अभी आप लोग देख रहे होइएगा, बहुत लोग ज्ञान बांटने वाला आप लोग को मिल रहा होगा कि ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये मत पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, वैसे पढ़ो, ये मत करो, वो करो, बहुत ज्यादा लोग मिलता होगा। वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा, नहीं तो वो डुबा देगा, आदमी डिप्रेशन में डाल देगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, खाली सोने का मन करेगा। तो वैसे लोग से दूर रहना है, जितना आप पढ़े उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों को भी बनाने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता नहीं, बनाने की आवश्यकता है। कह रहे हैं एक्स बराबर कोई सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्लियर। कह रहे कि एक्स की पावर 4 का रिजल्ट क्या होगा, एक्स की पावर 4 का रिजल्ट क्या होगा। तो एक्स को कितना टाइम्स गुणा करेंगे, 4 टाइम्स, 4 बार गुणा करेंगे। तो देखिए इसमें 4 गो ऑप्शन है, ए बी सी डी। आप लोग बना रहे हैं ना, तो आप लोग आंसर मत लिखिए, अरे क्वेश्चन लिखिए, बनाना शुरू कीजिए, जो आंसर हो रहा है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए फटाक से। चलिए, तो x की पावर 4 है ना, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 4 निकालने के लिए पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर निकालेंगे, गुणा करेंगे। तो पहला काम कीजिए कि एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। देखिए पहले एक्स स्क्वायर निकालना अर्जेंट है, कैसे निकलेगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स कहाँ है, यहाँ पे 0 1 1 0, इसके लिए हम ट्रिक भी आप लोग को बताए थे, 0 1 1 0, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर निकल रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हटाइए दीजिए, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, एक्स इंटू एक्स। अब ये देखिए 0 1 1 0 0 1 1 0, गुणा कर दीजिए इसको। तो देखिए गुणा करेंगे हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, पहले से दूसरे में ये भी 0, ये भी 0, पूरा 0 हो गया। दूसरे से पहले में ये 0 प्लस 0 हो जाएगा, दूसरे से दूसरे में ये 1 प्लस 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1 0 0 1, किसका रिजल्ट है, एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स क्यूब निकाल लेंगे, एक्स क्यूब कैसे निकलता है जी, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करके, एक्स स्क्वायर कहाँ है पता लगाइए, 1 0 0 1, लिख देंगे 1 0 0 1, एक्स की जगह पे क्या है, तो 0 1 1 0, मल्टीप्लाई करना आप सॉल्व कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे 1 इंटू 0 0, 1 0 इंटू 1 ये भी 0 हो जाएगा,
इससे इसमें चलेंगे, ये हो जाएगा देखिए 1 अब प्लस ये हो जाएगा 0। इससे इसमें चलेगा, ये हो जाएगा 0 और ये होगा 1। इससे इसमें चलेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या होगा 0 होगा। अब देखिए कितना रिजल्ट है, 0 1 1 0। किसका रिजल्ट है, एक्स क्यूब। अब हमको एक्स क्यूब नहीं चाहिए, हमको एक्स के पावर 4 चाहिए। कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा, तो देखिए एक्स के पावर 4 चाहिए तो आपको एक्स क्यूब इंटू एक्स करना होगा, यानी एक्स क्यूब 0 1 1 0 इंटू एक्स। एक्स में कितना होगा 1, एक सेकेंड, एक्स का रिजल्ट चाहिए, एक्स का मतलब यहाँ पे 0 1 1 0, एक्स के पावर 4 निकल रहा है। इस पे हम एक ट्रिक भी आपको फाइनली बता देंगे, देख लीजिएगा। तो ये 0 इंटू 0 ये 0, 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1। पहले रो से दूसरे कॉलम में ये भी 0 ये भी 0, देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 0। इससे इसमें चलेंगे, ये 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसको फाइनली सॉल्व कीजिएगा, 1 0 0 1। अब देखिए ना कितना रिजल्ट है। आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहीं है 1 0 0 1, हाँ है ना, सी नंबर में। सी नंबर आपका ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना सबका सब गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहीं पे, जब भी ये क्वेश्चन आपको दे दे, देख लीजिएगा, जैसे x के पावर, जैसे x के पावर 2 देता, ठीक है, तो देखिए x के पावर 2 के लिए क्या रिजल्ट आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। x के पावर 2 के लिए कितना है, आइडेंटिटी आया। x के पावर 4 आया था, कितना है, आइडेंटिटी आया। x के पावर 6 रहेगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। x के पावर 8 रहेगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। x के पावर 10 रहेगा तो क्या होगा, आइडेंटिटी आएगा। मतलब दिमाग में लॉक कर लीजिए कि जब x का पावर, जब x का पावर क्या आ जाए, 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए या 10 आ जाए, इस टाइप से कुछ भी आ जाए, माने इवन रहे, तो इसके लिए हमारा जो रिजल्ट होगा देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आज यदि यही ऑड आ जाता तो ऑड में ही उलट जाएगा। ऑड में क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 0 0 1 1 0 ऐसे आ रहा है। एक में 3 में भी देख लीजिए, कहीं पावर 3 होगा तो देखिए 0 1 1 0 ऐसा के बन रहा है, एकदम टेढ़िया टाइप से बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे 1 रहे, x के पावर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 0 1 1 0। कुछ समझ में आया। तो ये क्वेश्चन कहीं भी नजर आ जाए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 ही उल्टा दे दिया जाए, माने सेकेंडरी डायगोनल में 1 रहे, तो समझ जाइएगा कि पावर ये जो 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, कुछ भी रहे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका रिजल्ट होता है। और यदि ऑड आ जाए, सम रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और विषम रहेगा तो ये 0 1 1 0 हो जाता है। जो क्वेश्चन रहेगा ना वही उसका आंसर हो जाता है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। चलिए बनाइएगा तो थोड़ा समय लगेगा, समझ लीजिएगा तो समय नहीं लगेगा। देखिए देखिए 84, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बना के जल्द से जल्द आप लोग बताइए तो मुझे क्या रिजल्ट हो, एकदम फास्ट। देखिए अभी के समय में आपके एकदम हाथ में से एकदम फटाफट फटाफट कलम चलना चाहिए, ये नहीं कि क्वेश्चन दे के एकदम मुंह बांधिए या बनिए नहीं रहा है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये आप ही के लिए क्वेश्चन है। देख लीजिएगा 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। अब देखना है कि किसी दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे होता है। ऑब्जेक्टिव में सब खूब पूछता है, पूछे हुए क्वेश्चन हम लिए हैं। देख लीजिएगा गुणा कैसे होगा। देखिए गुणा करना आप शुरू कर दीजिए। चलिए यहाँ पे चलना हम शुरू करते हैं। देखिएगा पहले रो से कहाँ जाएंगे, पहले कॉलम में, फिर कहाँ जाएंगे, दूसरे कॉलम में, ऐसे नहीं जाया जाता है। तो देखिए कैसे चलिएगा, -3 इंटू 1 ये -3, 9 इंटू 0 ये 0, पहले ही रो से दूसरे कॉलम में -3 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 ये हो जाएगा 9, ठीक है। एक बार फिर से -3 इंटू 1 -3, 9 इंटू 0 0, -3 इंटू 0 0 और 9 इंटू 1 मतलब 9। अब दूसरे रो से पहले कॉलम में हम चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे दूसरे रो से कहाँ चलना है, पहले कॉलम में, दूसरे रो से पहले कॉलम में। तो -13 इंटू 1 -13 प्लस -1 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, -0 प्लस 0 कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में ये 0 हो जाएगा और ये -1 0 -1, सॉल्व कीजिए, -3 9 -13 -1,
अब बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है, कहीं दिया है कि नहीं दिया है, जरूर दिया होगा। -3 9, -2 से शुरू है, नहीं होगा। -3 से शुरू है लेकिन 0 है। -3 9, -13 -1, सही बना जी, सी नंबर आया। आप लोग का सी आया कि नहीं, जल्दी बताइए, सी आया कि नहीं आया? अरे सी आया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाए, चलिए कह दिया आप आगे बढ़ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फटाफट आप लोग बनाइए। तो देखिए उसी का ये भाई आ गया। कोई दो मैट्रिक्स से इसका प्रोडक्ट निकालना है, कोई दो मैट्रिक्स से क्या निकालना है, प्रोडक्ट, गुणा करना है। और गुणा करके बताना है ये चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। ठीक है, तो ऑप्शन देखने से पहले ज्यादा जरूरी है पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, सॉल्व कीजिए, फिर आंसर को आप देखिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे बनाए, बन गया, चलिए बन जाना चाहिए, बन ही जाएगा। देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे, चलेंगे रो से चले जाएंगे कॉलम में, पहले रो से पहले कॉलम में 1 इंटू 2 होगा ये। ठीक है, फिर 1 इंटू ये 3 हो जाएगा। ये दूसरे रो से पहले कॉलम में 0 इंटू 2 होगा और 0 इंटू ये कितना होगा 3। सॉल्व कीजिए तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। कै नंबर ऑप्शन है? 2 3 0 0, 2 3 0 0। कै नंबर ऑप्शन है? 2 3 0 0, 2 3 0 0। कै नंबर है? डी नंबर। डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सबका सब क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। तो डी नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सही हो गया। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दो मैट्रिक्स है और दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इसमें x और y का मान क्या होगा। देखिए x और y का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें चार ऑप्शन है, a b c d। a में दिया है 2 1, b में 4 3, c में 3 4 और d में 1 2 दिया। अब आपको ये बताना है कि चारों में कौन सा आंसर सही है। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। तो यहां पे हम काम यही करेंगे, पहला पहले के बराबर। पहला किसके बराबर जी? पहले के बराबर, यानी x माइनस 1 बराबर 3। ठीक है, x माइनस 1 बराबर 3, इसको सॉल्व भी कर लीजिए। x बराबर 3 प्लस 1, x का मान कितना है 4। फिर सेकंड के बराबर y प्लस 2 बराबर 5, y प्लस 2 बराबर 5। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 2, y का वैल्यू हो जाएगा 3। तो x का मान 4 और y का मान 3। तो x का मान 4 और y का मान 3, एक्स वाई लिखना है, यानी 4 और 3 इसका आंसर हो रहा है। 4 3 कहीं दिया है? 4 3 चेक कीजिए, ए में नहीं है, 4 3 बी में है, इसका मतलब बाकी सबका सब गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर। आया ना आप लोग का, बन गया ना। अगले क्वेश्चन, फटाफट चलिए फटाफट चलिए फटाफट। अब इसका मुझे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना 91 का। देखिए इसमें भी प्रोडक्ट है, किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, बनेगा कि नहीं। देखिए इसमें चार ऑप्शन है, ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये चारों में कौन सही है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन हम आप ही लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको आप ही लोग बना के बताइए कि क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है जी, कहां से उठा के लाए हैं इसको। हाँ देखिए, करे कि यदि ई एक n बाई n का अशून्य है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। इंग्लिश में देखिए, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन सा आंसर सही है। कर है क्वेश्चन में कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा यदि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n बाई n का है। तो चार गो ऑप्शन है, ए में दिया है n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1, सी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n। ये एनसीईआरटी बुक का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 का, 4.5 का। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1। ये तो फॉर्मूला होता है जी, कहाँ है ढूंढिए ना इसको, कहाँ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1, कहाँ है, बी नंबर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सबका सब क्या है, इनकरेक्ट है, सबका सब गलत है। समझिए इसमें बी नंबर आपका सही हो गया। ये तो बन जाना चाहिए आप लोग से। चलिए बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा आप लोग का। ये देखिए 26 में कह रहा है कि
यदि कोई मैट्रिक्स दिया है 2 इंटू कोई मैट्रिक्स है, फिर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है इज इक्वल टू 5 और 4, यानी कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है, तो आपको सोल्व करके बताना है किसमें इसका क्या रिजल्ट होगा। देखिए कैसे बनेगा हम समझा देते हैं, आप लोग बना के इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस दोनों मैट्रिक्स का गुणा कर देना है, कर लीजिएगा गुणा, फिर आप 2 से सम में गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना 5 4 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के बराबर, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर और सेकंड सेकंड के बराबर, दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे ए और बी का मान मिल जाएगा, और इसमें कोई ना कोई जरूर एगो ना एगो मिल जाएगा, जो आएगा वही आपका आंसर है। कमेंट बॉक्स में इसको फटाफट कमेंट करके बताना है, जल्दी फास्ट। हाँ ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, वाह, ये तो वही क्वेश्चन था। हाँ ये देखिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। कह रहे कि अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है 3/3 का, तो ए स्क्वायर निम्न में से किसके बराबर होगा। कह रहे कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर का रिजल्ट किसके बराबर होगा। ए में कह रहा है 27 है, बी में कह रहा है 2 है, सी में कह रहा है 3 और डी में कह रहा है कि 1। चारों में कौन आंसर होगा, जल्दी बताइए फटाफट जल्दी। अभी 1 मिनट पहले हम बताए थे इस क्वेश्चन को, अभी 1 मिनट पहले बताए थे, किसके बराबर होगा कोई बता सकता है आप लोग में। ए स्क्वायर बराबर जब ए इंटू ए किया जाएगा ना, यही क्वेश्चन अभी हम तुरंत बताए थे 1 मिनट पहले, देख लीजिएगा। तो इसको सोल्व करने पर क्या रिजल्ट आया था बोलिए, 3a के बराबर आया था, अभी ना बताए थे, शुरू में ही क्वेश्चन मिलता 3a। तो देखिए 3a कहाँ है, सी नंबर में, बाकी सब का सब क्या है, इनकरेक्ट है, सब गलत है। क्या नंबर ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर, सही हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन में, ये देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.4 का ये ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा, यदि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। करे कि यदि ए एंड बी आर इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ए में करे ए बी बराबर बी ए, बी में ए बी बराबर बी ए बराबर 0, सी में ए बी बराबर बी ए बराबर आई, और डी में ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर आई, कौन सा सही है। कह रहे हैं कि ए और बी यदि कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए एंड बी आर इनवर्स मैट्रिक्स, इच अदर का मतलब एक दूसरे का, तो ए और बी यदि कोई दो मैट्रिक्स दिया गया है, इसका इनवर्स कब निकलेगा, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तो बी को मैट्रिक्स ए का इनवर्स बोला जाता है। ये कंसेप्ट है, आपको पता भी है, जब ए बी का रिजल्ट और बी ए का रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है ना, आइडेंटिटी के बराबर, तब बोला जाता है B इज इक्वल टू ए इनवर्स या ए इनवर्स बराबर बी, याद है ना, ये कंसेप्ट होता है। तो आपका इसमें कई नंबर ऑप्शन सही है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा तभी नहीं इनवर्स निकलेगा, तो इसमें कई नंबर है, सी नंबर, बाकी सबका सब क्या है, गलत है। तो देखिए सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, कहाँ गया जी, ये देखिए अभी तो 2 मिनट पहले आया थे, कहाँ से आ जा रहे भाग भाग के। हाँ ये देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करेंगे 2 इंटू कोई मैट्रिक्स है इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो x और y का मान निम्न में से कौन है। बताना है कि 2 इंटू कोई मैट्रिक्स है इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। बताना है कि इसमें x और y का मान क्या होगा। देख लीजिएगा, ए में कह रहे हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3, बी में कह रहे हैं x बराबर 3 y बराबर 2, सी में x बराबर 2 y बराबर 2 और डी में x बराबर 3 और y बराबर 3। बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करके हमको मान निकालना है, x का, y का, z का। देखिए कैसे निकलेगा, फटाफट बना के बताइए, तो जल्दी आप लोग फटाफट बनाइए, देखते हैं कि आप लोग कितना फास्ट बनाते हैं। पहला काम क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सब में, तो ये हो जाएगा 2x और ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये 2y बराबर, ये कितना होगा 4 10 6 और 6, 4 10 6 और 6। कैसे बनाएंगे, तो 2x बराबर 4 कर देंगे, पहला एलिमेंट्स पहले के बराबर, ये हो जाएगा 2x बराबर 4। देख लीजिएगा, तो x बराबर कितना होगा, 2 गुना में इधर जाएगा भाग में, 4/2 कट के 2 हो जाएगा। 6 बराबर 6 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये 2y बराबर कितना 6,
2y बराबर 6 है तो y का मान हो जाएगा 6/2 यानी y का मान 3। तो x2 y3 पता कीजिए कहाँ है, x2 y3। अरे वाह, ये तो पहले के आंसर सही हो गया। क्या नंबर सही है, ए नंबर, बाकी सबका सब गलत है। इतना आप लोग का आया कि नहीं आया जी? ओहो, आप लोग आया कि नहीं आया? चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनाना है, बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए स्टार्ट हो जाए तो फटाफट बनाइए। तो कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है करेगी तो x का मान निम्न में से कौन होगा? अब बताइए, इसमें ऑप्शन भी दिया है। इफ कोई मैट्रिक्स दिया है इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ x। इसमें x का मान क्या होगा? ए नंबर में ऑप्शन देखिए 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। अब बताइए ये चारों में कौन सा आंसर होगा, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं, संगत एलिमेंट्स को बराबर करते हैं। पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके इसका मान निकाला जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा x प्लस वन बराबर 4। ठीक है, ये x प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा x बराबर 4 माइनस 1। एक्स का वैल्यू कितना है 3, कहीं दिया है जी 3, तो देखिए ना कहीं 3 है तो आपका हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है, यहाँ पे हम एक और एलिमेंट्स देख रहे हैं, x प्लस 1 बराबर 4, तो x का मान 3 है। लेकिन दूसरा देखें अलग अलग आ रहा है, तभी तब तो लग रहा है कि ये फेल करेगा। देखिए तो x माइनस 1 बराबर -1, तो x बराबर -1 प्लस 1, x का वैल्यू कितना आएगा 0। तो इसमें ये तो मैट्रिक्स का सिंबल दिया है और इसमें इस सबका इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, ये नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा आपको एंटी के लिए, नॉन ऑफ दिस के लिए, ये होगा, ये नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, इसमें कोई, हाँ, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें x का मान जो है यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ से निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, फिर यहाँ से कुछ और आ रहा है, यहाँ से कुछ और आ रहा है, तो ऐसे थोड़ी संभव है, एक ही मान होना चाहिए, जबकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ाइए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, लाजवाब क्वेश्चन है। करेगी यदि a एक 2/2 व्युत्क्रमणीय अवयव है तो एडज्वाइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होगा? Let A be a non-singular matrix of order 2/2, then adjoint of A का डिटरमिनेंट क्या होगा? A में कह रहा है 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, B में डिटरमिनेंट ऑफ A, C में डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर और D में डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर 3। अब देखिए कैसे बनेगा, देखिए मस्त क्वेश्चन आ गया आपके बीच। एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, लेकिन ऑर्डर कितना बाई कितना का है, तो 2/2 का। अभी ना फॉर्मूला इसके लिए बताए थे कि एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है। फॉर्मूला इसका, एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। n की जगह पे कितना लिखेंगे 2, 2/2 है ना, n की जगह पे 2 रखा हैगा। ओहो, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 2-1, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कहीं दिया है कि नहीं दिया है? जरूर दिया होगा, ये कहीं ना कहीं जरूर होगा, ये चिपकू की तरह चिपका होगा। बी नंबर आपका ऑप्शन ये सही हो गया। कैसा लगा? अरे बोलिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये देखिए मस्त क्वेश्चन आपके बीच आ गया। कह रहा है कि इफ ए एंड बी, A, B and C are matrices of order 2/3, 4/3 and 2/4 respectively, यानी क्रमशः। अब देख लीजिएगा, करेगी A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, B कोई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 4/3 है, C कोई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/4 है। करेगी देन विच ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, तो मुझे इसका प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है और देखना है कि इसमें किसका प्रोडक्ट जो है एग्जिस्ट हो रहा है। तो देखिए एक नंबर में कह रहा है ए बी, 2 नंबर में कह रहा है बी ए, 3 नंबर में सी ए, 4 नंबर में सी बी कह रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट निकालने का कंसेप्ट आपको बताया गया था, नहीं याद है तो देख लीजिए। कोई मैट्रिक्स है, यदि ए आई है
और ये m बाई n का है। p बराबर कोई मैट्रिक्स है बी जे के और ये n बाई पी का है, तो इसका प्रोडक्ट तभी निकल सकता है, याद रखिएगा, ये तभी निकलेगा जब पहले का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर हो, तभी गुना होगा, नहीं तो गुना नहीं होगा। देख रहे हैं, पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या बराबर है कि नहीं है? अरे रो कॉलम, तो पहिलका का कॉलम और दूसरका का रो, पहिलका का कॉलम दूसरका का रो बराबर है, इसलिए गुना होगा। कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा? m बाई पी का। तो देखिए इसमें यही कह रहा है कि प्रोडक्ट किसका निकलेगा। तो देखिए ए बी निकालना शुरू कर। देखिए यहाँ पे आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ए बी, तो ए बी निकालेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल दे रहे हैं समझने के लिए। तो ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर देखिए ना, यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना है? 2/3 है। अब बी का ऑर्डर क्या है? तो बी का ऑर्डर 4/3। अब बताइए गुना होगा जी? किसी काल में यहाँ गुना होने वाला है? देखिए ना, जल्दी बोलिए ना, जिसका गुना होगा जी? नहीं, यहीं पे बोल देंगे नहीं, फेल कर गया। काहे कि पहिलका का कॉलम और दूसरका का रो बराबर नहीं है, गुना नहीं हुआ, तो ये पहिलका गलती दिया है। अब हमको क्या चाहिए? बी ए। तो देखिए बी ए निकाल रहे हैं, तो बी ए निकालना है, तो बी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले बी को फिर ए को। बी में ऑर्डर क्या है? 4/3। ए का ऑर्डर कितना है? 2/3। गुणा कीजिए। अब देखिए गुणा करने से पहले इसका ऑर्डर ही बराबर नहीं, पहले ही फैलिया गया। प्लान बनाया कि चलना है मुजफ्फरपुर, लेकिन आधा रास्ता में क्या, ये तो चलबे नहीं किया, यहीं से यहीं फेल कर गया। अब देखिए यहाँ पे सी ए निकालना है, तो सी ए ठीक है, ये देखिए सी ए चाहिए। सी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर, सी का ऑर्डर क्या है? तो सी का ऑर्डर यहाँ पे देखिए, सी का ऑर्डर यहाँ पे है 2/4, ठीक है, सी का ऑर्डर 2/4 और ए का ऑर्डर कितना है? 2/3। अब बताइए, ये एक दिया है 2/4 ए में दिया है 2/3, तो देखिए ये भी कहां बराबर, ये तो फैलिया गया, ईओ नहीं होगा, यानी ईओ तीसरा का भी गलती हो गया। इसका मतलब चौथ का सही होगा। सी बी निकालना है, निकालिए लीजिए, पता चल जाए। सी बी, सी की जगह पे क्या है? सी, तो सी का ऑर्डर है 2/4। बी, बी का ऑर्डर क्या है? 4/3। हाँ, ये तो हो गया जी, संजोग बढ़िया है। पहिलका का कॉलम और दूसरका का रो क्या है? बराबर है, एग्जिस्ट कर गया। तो क्या ऑर्डर बनेगा सो जल्दी बताइए। तो ऑर्डर इसका बनेगा, जो बच गया ना वही इसका ऑर्डर बनता है 2/3। आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया, एग्जिस्ट कर गया, यानी इसमें आंसर जो होगा डी नंबर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे कि हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ 3/3 कैन बी मेड विथ 0 and 1। करे कि 0 और 1 का प्रयोग करके 3/3 क्रम के कितने भिन्न भिन्न अवयव बनाए जा सकते हैं। ए में ऑप्शन में दिया 18, बी में 81, सी में 512, डी में नॉन ऑफ डी में 27। जल्दी से बताना है कि इसमें कौन सा रिजल्ट है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी फटाफट। आपको तो बताया गया था ना कि इसके लिए कंसेप्ट होता है एलिमेंट्स के पावर मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या होता है? एलिमेंट्स के पावर मैट्रिक्स का ऑर्डर। एलिमेंट्स कै गो है जी? तो 0 और 1 मने 2 गो। 3/3 यानी पावर कितना? 9, 3 गुना 3 9, 2 को आप 9 बार गुना कर दीजिए, 2 को 9 बार गुना करेंगे 3, ये आपका हो गया 6 और ये हो गया आपका 9, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा 512। कई नंबर ऑप्शन है? सी नंबर, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? सी नंबर में सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सबका सब क्या है? इनकरेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ा दे, उड़ा दे इसको। चलिए देख लीजिए यहाँ पे कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके बीच। कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताइए, कह रहे हैं कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है और दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि समान है तो ए बी माइनस बी ए का रिजल्ट क्या होगा। अब बताइए, ए में कह रहा है एसक्यू सिमेट्रिक, बी में कह रहा है सिमेट्रिक, सी में कह रहा है 0 और डी में कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बताइए ना क्या होगा। कह रहे कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है और दोनों ही सिमेट्रिक है और सेम ऑर्डर का है। ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों ही सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक समझते हैं? ए बराबर ए डैश, बी भी सिमेट्रिक है, बी बराबर बी डैश,
सेम ऑर्डर का है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो इसके लिए तो आंसर बताया गया था, एनसीईआरटी बुक का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 3.3 का, क्या होगा एस्क्यू सिमेट्रिक। हाँ तो बिल्कुल सही आया है, इसका एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, एनसीईआरटी बुक का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन होगा, सही है। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सबका सब क्या है, गलत है। जब भी ये क्वेश्चन आ जाती है इसका रिजल्ट याद रखिएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। चलिए अब ये देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया जी आपके बीच, करे कि इफ ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए का डैश इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ए बी का डैश आप निकालिए, यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन है, यदि ए और बी वर्गाव्युह है तो ए बी का डैश निम्न में से किसके बराबर होगा, अब बताइए ना। ए में कर रहा है ए डैश इंटू बी डैश, बी में बी डैश इंटू ए डैश, सी में ए इंटू बी डैश, डी में ए डैश इंटू बी। अब आपको ये बताना है कि ए बी का होल डैश बराबर क्या होगा। एनसीईआरटी में 3.3 में यही सब पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। तो ए बी का होल डैश बराबर क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश। क्या होता है रिजल्ट, बी डैश इंटू ए डैश। हाँ इसको रट जाना होगा, ए बी का होल डैश बराबर कितना होगा, बी डैश इंटू ए डैश। देखिए कैसे होता है, ए बी का डैश मांग रहे हैं तो बी डैश ए डैश, उल्टा होता है, ए बी का डैश मांग रहे हैं तो बी डैश ए डैश लिखा जाता है। कहीं यही बी ए का डैश मांगता, बी ए का डैश मांगता तो आप क्या लिखते बोलिए, ए डैश बी डैश, ऐसे लिखते ना। हाँ तो ये चीज दिमाग में लॉक कर लेना होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का बी नंबर सही हो गया, बाकी सबका सब क्या हो गया, गलत हो गया। क्या नंबर ऑप्शन है, बी। देखिए अभी के समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता है। हाँ ये देखिए ना कितना डेंजर क्वेश्चन आ गया, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। बना के दिखाइए आप लोग क्या रिजल्ट आ रहा है। करेगी यदि कोई मैट्रिक्स दिया है इज इक्वल टू, कोई दो मैट्रिक्स है इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो एक्स और वाई निम्न में से कौन होगा, बताइए ना। कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो बताना है इसमें एक्स और वाई का मान क्या होगा। ए में दिया है 1 1, बी में दिया है 1 -1, सी में -1 +1 और डी में -1 -1। जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या रिजल्ट होगा। देखिए कितना जबरदस्त है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ये देखिए चेंज नहीं होगा, इसको पहले गुणा करके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, ये यहीं पे रहेगा, एकदम फिक्स है, यही रहेगा। इसको गुणा करके बदल दीजिए, पहले रो से पहले कॉलम में 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, 1 इंटू -2 ये -2। फिर दूसरे रो से देखिए, पहले रो से पहले कॉलम में यहाँ गुणा हो गया, ठीक है। और फिर ये दूसरे रो से पहले कॉलम में चलेंगे, 4 इंटू 1 ये 4 हो जाएगा, 3 इंटू -2 ये -6। सोल्व किया जाए, ये x प्लस वाई ये x माइनस वाई बराबर ये 0 और ये है -2, ये 0 और ये -2। कैसे बनेगा, पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर। ये x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर -2। ये काम ना कीजिए, जोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे तो इसे y खत्म हो गया, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना -2, ये भी खत्म हो गया। x का मान कितना, एक सेकेंड, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर -2, ये कटेगा, x का मान आ गया -1, x का मान कितना आ गया -1। तो जब x का मान -1 तो y का मान क्या होगा, तो यहाँ पे कहीं एक जगह रख दीजिए, यहीं पे रखना दीजिए, x प्लस वाई बराबर 0। तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये -1 इधर जाएगा, तो एक सेकेंड, -1 प्लस वाई बराबर 0, तो y का मान कितना +1, तो इसका मान कितना आया, तो -1 और +1, x का मान -1 और y का मान +1, कितना आया है देखिए तो -1 और +1 कहीं है आप लोग का, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सबका सब क्या है, गलत है, बाकी सबका सब गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आ रहा है ना जी। चलिए फिर आगे बढ़िए, मेहनत करना होगा। हाँ यहाँ देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, करेंगे इफ ए में दिया है m/p का मैट्रिक्स। अब बताइए ए में कोई मैट्रिक्स दिया है, देखिए पहला मैट्रिक्स जो दिया है ये m/p का है, फिर दूसरा जो मैट्रिक्स है ये p/n का है। करेंगे देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताइए कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है जो m/p का है, फिर दूसरा मैट्रिक्स है जो p/n का है, तो ए बी निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा। पहला आंसर, ए में दिया है m/p, बी में p/n, सी में p/p और डी में m/n। अब बताइए ना चारों में कौन होगा, जल्दी बताइए ना, फटाफट बताइए ना। ओहो बहुत दिक्कत कीजिए आप, ए का ऑर्डर कितना है m/p,
और बी का ऑर्डर क्या है, p बाई एन, ये दिया है ना, गुणा करना है ना, कर दीजिए गुणा, धड़धड़ा दीजिए इसको। जब गुणा कीजिएगा तो देखिएगा आप यहाँ, ये पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होगा तबे ना गुना होगा, तो बराबर है। ऑर्डर क्या बन रहा है, तो ऑर्डर बन रहा है यहाँ पे m बाई एन का, कहीं है डी नंबर में है। बाकी सबका सब ऑप्शन क्या है, गलत है, देख लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ये सही हो गया। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, थोड़ी देर पहले हम ये क्वेश्चन बता रहे थे। ठीक है, ये ए स्क्वायर, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है तो ए के पावर एन का रिजल्ट क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या रिजल्ट होगा। फटाफट फटाफट, आप जान ही रहे हैं ना कि 3 गो एलिमेंट सेम ही रह जाता है, एक ही वो चेंज होता है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसे बनेगा। हम थोड़ा हिंट देते हैं, ए दिया है, आप ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए करके, फिर ए क्यूब निकालेंगे, फिर ए के पावर 4 निकालेंगे, देखिएगा एक ही एलिमेंट्स में वेरिएशन होगा, बाकी सबका सब सेम रहेगा, तो जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि इस टाइप का हम बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी है। ओहो, ए प्लस बी निकालने के लिए कह रहा है, ए में ऑप्शन दिया है, फिर बी में भी, सी में भी, डी में कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब ये बताना है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, जोड़कर बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट आप लोग बताइए तो क्या रिजल्ट होगा। किसी दो मैट्रिक्स को मुझे जोड़ना है, किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, कैसे जुटेगा जी, पहला पहले के साथ जुटेगा, 2 + 1 3, 4 + 3 ये 7, 3 - 2 ये +1 हो जाएगा, 3 - 2 + 1, और 2 + 5 कितना होगा 7। कै नंबर ऑप्शन है, तो अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ है ये, 3 7 1 7, 3 7 1 7 कहाँ है, वो कहाँ है जी, ए में। बाकी सबका सब क्या है, गलत दिया है, देख लीजिए, इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, ये नंबर है ना आप लोग का, सही कीजिए ना जल्दी। ओहो, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया जबरदस्त, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि यदि ए एक m/n का आव्यूह है तो a डैश है। इफ a इज एन m/n मैट्रिक्स देन a डैश इज व्हाट। a में कह रहा है m/n, b में n/m, c में m/m और d में n/n। अब बताइए ना, कोई एक मैट्रिक्स है, a इज a m/n मैट्रिक्स देन a डैश इज, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, तनी देख लीजिए आप, मान लिया कोनो मैट्रिक्स है, ये m/n का है, तो जब हम इसका डैश निकालेंगे तो कौन बदलेगा, ऑर्डर बदल जाएगा। तो जब इसका डैश लेंगे तो क्या होगा, इसका ऑर्डर बदल जाएगा। ये m/n का है तो ये कितना होगा, n/m का। ऑर्डर ही ना बदलता है ट्रांसपोज में, एलिमेंट्स का पोजीशन बदलता है, तो क्या हो जाए, इसका ऑर्डर m/n था तो ये n/m हो जाएगा। n/n लिखिए, n/m कहीं है, n/m हाँ है, b इज द करेक्ट आंसर। m/n का था, ट्रांसपोज निकाले तो n/m का होगा। अब मान लिया हम आपसे एक कोई क्वेश्चन पूछ दें, हम कहें कि कोई मैट्रिक्स है a बराबर, ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है 2/3 का है, ठीक है, कौन एलिमेंट्स है उसको भूल जाइए। लेकिन अब हम आपसे पूछ दें कि a डैश निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो नहीं जल्दी बताइए तो। ये 2/3 का था और डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ये 2/3 था घूम जाएगा 3/2, आंसर हो गया। कहाँ कुछ है, आ रही है जी। ओहो, आइए अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, करेगी ए बराबर कोई यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, देन ए स्क्वायर बराबर व्हाट, चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, चारों में कौन सा सही ऑप्शन है, फटाफट बनाइए जल्दी। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, आयोटा 0 0 आयोटा दिया है, और हमको ए स्क्वायर का मान निकालना है। देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे निकलता है, अभी तो बताया था ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना होता है, ए की जगह पे आयोटा 0 0 आयोटा, ये आयोटा 0 0 आयोटा, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दीजिए, देखिएगा ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी होगा 0, यहाँ चलेगा ये सब 0 का 0, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 0 + आयोटा स्क्वायर, सॉल्व करेंगे आयोटा स्क्वायर 0 0 और आयोटा स्क्वायर,
आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है जल्दी बताइए। 11th में बहुत आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, जल्दी बताइए। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा? ओहो -1, जबरदस्त। -1 0 0 और -1, ये आपका आंसर हो गया, रिजल्ट आ गया फटाफट। अभी बहुत सारे बच्चे लोग का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर जितना हम पढ़े सब दिमाग से भाग रहा है। अरे उसको रोकने की आवश्यकता है, भागेगा कैसे? थोड़ा सा डर टाइप से लगता है, एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा डर होगा, लेकिन डर की वजह से ऐसा नहीं है कि उसको आप प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिएगा। जहां डर लगे समझिए कि जहां डर है वहीं आपका जीत है, डर के आगे जीत होता है। तो इसलिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। एक ही चीज को 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार ज्यादा से ज्यादा बनाइए, उसको छोड़ के हट जाइएगा तब तो हावी हो जाएगा ना। आपको किसी दुश्मन से लड़ने जाना है तो पूरा साम दाम दंड भेद पूरा लगाना होगा, पूरा मेहनत करना होगा, पूरा ताकत के साथ लड़ना होगा। अब वैसे लोगों के साथ अभी नहीं रहिएगा जो आपको हमेशा डिप्रेस करता, बात तुमसे ही कहा होगा, अरे तुमसे कहा होगा, तुम्हारा तो तुम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा फिजिक्स गोल है, तुम्हारा केमिस्ट्री गोल है, वैसे लोगों के पास मत जाइएगा नहीं तो आपको डुबा देगा। वो कहते 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 आपका सच में आपको गोल कर देगा। तो वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा। अभी के समय में आप किसी से मत मिलिए, आप वैसे लोग से मिलिए जो आपके साथ पढ़ रहा है, जो आपका दोस्त है उससे मिलिए, लेकिन काम वाले दोस्त से जो आपको कुछ हेल्प कर सकता है, आपके दुख और दर्द आपके तड़प को समझ सकता है। ऐसे लोगों से मत मिलिए कि जो आपको डिप्रेस कर दे, बाक तुम्हारा तो फिजिक्स खत्म है, बाक केमिस्ट्री तुम्हारा 5 चैप्टर गायब है। ऐसे लोगों से मत भेंट कीजिएगा, नहीं तो बर्बाद कर देगा आपको। कह कह के जो आपको याद है ना वो आपको गोल करा देगा। जो याद है, जो याद नहीं है उसके लिए दिक्कत नहीं है, जो याद नहीं है उसके लिए दिक्कत, लेकिन जो याद है वो कह कह के उसको भी ले डूबेगा। इसलिए वैसे लोग से बिल्कुल दूर रहिए, एकदम समझिए दिमाग के समान होता है वो सब आदमी। चलिए भगाइए इसको, आगे चलिए, बहुत भाषण हुआ। अगले क्वेश्चन पे करेगी। ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले 4 नंबर में आता था, अब ये आएगा 2 नंबर में। हम देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में सेट कर दिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा था, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा है, लेकिन याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी कंफर्म है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी कंफर्म है। देखिए ए स्क्वायर -5a प्लस 7i का मान क्या होगा। अब आप लोग बना के इसको दिखाइए, हम कॉपी चेक करेंगे, देख लीजिएगा। ए में कह रहा है कि विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नॉन ऑफ दिस। अब बताइए, तो इसको बनाना पड़ेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में भले ही हम इसको सेट कर दिए, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लेकिन ये सब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन को रट जाइएगा, इसको 2 बार 4 बार 5 बार बनाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक पे अभी ज्यादा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक यदि आप रट गए तो समझिए 80% तैयारी मैथ्स का हो गया, उससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन बैंक यदि आप पूरा एक्सरसाइज का कर लिए तो 80% आपका ऐसा ही हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, मुझे ए स्क्वायर चाहिए, कैसे निकालेंगे? ए इंटू ए। अब बताइए ना ए इंटू ए कैसे होगा? तो ए इंटू ए कैसे होगा, यहां से देखिए 3 1 -1 2 3 1 -1 2 3 1 -1 2, फिर ए की जगह पे वही लिखाएगा 3 1 -1 और 2, मल्टीप्लाई स्टार्ट। देख लीजिए 3 1 -1 2, यही चीज सेम लिखे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 1 इंटू -1 इससे इसमें चलेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। दूसरे रो से पहले कॉलम में ये -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 इसका रिजल्ट हो जाएगा -2। दूसरे से दूसरे में -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 का मतलब ये 4। सॉल्व कीजिए, देखिए तो क्या रिजल्ट आ रहा है। ए स्क्वायर बराबर, तो ये आ जाएगा 8, ये 5, ये -5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 4 में से एक जाएगा 3, -5, ये 8 हो जाएगा और ये 5, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे जल्दी बताइए, हमको निकालना होगा 5a। क्या निकालना होगा? 5a। ए बराबर दिया है 3 1 -1 2, 5 से गुणा कर देंगे बाबू दोनों तरफ, क्या रिजल्ट आएगा? 5 3 15, ये 5, ये -5 और ये 10 है ना, 5a हो गया। अब हमको क्या चाहिए? 7i। i बराबर क्या होगा? तो i बराबर बोलिए ना जी, जल्दी बोलिए ना, 1001। चाहे सूटा बार पूछा जाए कहाँ है तो फटाक से बोलिएगा चंदमारी चौक पे है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या याद होना चाहिए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 है ना। तो कितना से गुणा करेंगे? 7 से। आइए ना मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 7007। अब आइए सबको हम इस सिस्टम में ले आके धा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है,
लिख देंगे नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a का मान चाहिए। ए स्क्वायर रखेंगे माइनस 5a फिर प्लस 7i। ए स्क्वायर कहाँ है तने देखिए तो यही ना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। ये हो जाएगा 8 5 माइनस 5 3, 8 5 माइनस 5 3, 8 5 माइनस 5 3। 5a की जगह पे कितना होगा, ये होगा देखिएगा 15 5 माइनस 5 10। 7i की जगह पे कितना होगा 7007। ठीक है ना जी, जोड़िए ना जल्दी जोड़िए ना, काहे लेट किए हैं, जोड़ना शुरू कीजिए। पहला 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 8 माइनस 15 प्लस 7, दूसरा 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 5 माइनस 5 प्लस 0, 5 माइनस 5 प्लस 0, तीसरा माइनस 5 प्लस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, चौथा 3 माइनस 10 प्लस 7, 3 माइनस 10 उसके बाद प्लस 7, सब जोड़ दीजिए कितना आएगा, सारा जीरो जीरो आ रहा है, सब जीरो हो गया। 7 3 10, 10 में 10 जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, 15 माइनस 15 जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, यानी जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। कहीं है जीरो मैट्रिक्स, तनी पता लगाइए ना जीरो मैट्रिक्स कहाँ है। हाँ है ना, सी में, सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब का सब क्या है, इनकरेक्ट है। बहुत लोग कहिएगा तनी क्वेश्चन बना के देखें, कहेगा टाइम नहीं है। अरे टाइम निकालना ना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना ना पड़ेगा, बिना बनाए आपको 2 नंबर थोड़े मिल जाएगा, आपको पूरा बनाना होगा एकदम स्टेप वाइज। कुछ बच्चा को देखिएगा जब जब बोर्ड का जब तैयारी करता है शुरू शुरू में, तो क्या करेगा, इसको फटाफट एक एक स्टेप में फटाफट बना लेगा, इसको 3 स्टेप में पूरा एक्सरसाइज ये पूरा क्वेश्चन में बना लेगा, समझेगा कि हमसे तेज कोई नहीं है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में 2 स्टेप 3 स्टेप में इसको बनाएगा, को नंबर 1 नहीं मिलेगा, पूरा एकदम स्टेप वाइज इसको बनाना पड़ेगा साफ सुथरा। आप यहाँ के बाद सीधे चल जाइए यहाँ, यहाँ के बाद आप सीधे चल जाइए यहाँ, तो फिर आपको एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए ना कि हाँ आप कितना बनाए हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में बहुत अंतर होता है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि कोई रिजल्ट आप कैसे ला रहे हैं वो प्रोसेस के साथ आपको रिजल्ट चाहिए, लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि आप कहां से लाए हैं ये मैटर नहीं करता, आपको रिजल्ट चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में कहां से आया कैसे आया ये बताना है, तब फाइनल रिजल्ट देना होता है। कंपटीशन में कहां से लाया ये मतलब नहीं, आम खाने से मतलब है, गुटली गिनने से मतलब नहीं है, समझ गए। अब देखिए अब इतना जबरदस्त है कि कोई हिसाब नहीं। देख लीजिए ये एनसीईआरटी बुक का, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का मिसलेनियस का ये ऑब्जेक्टिव है, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। सबसे आसान कोई क्वेश्चन है तो ये देख लीजिएगा, इफ A is a matrix of order 3 by 3 such that A square बराबर A, then which is equal to I plus A का होल क्यूब माइनस 7A बराबर क्या होगा। A में A, B में I माइनस A, C में I और D में 3 है। अब आप ये बताइए जब A स्क्वायर बराबर A है तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपका हम कमेंट का काफी इंतजार कर रहे हैं। ये देखिएगा यहां पर हम ये देख रहे हैं ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए ही ना ए क्यूब होगा जी। तो ए स्क्वायर के जगह पे आप कितना लिखिएगा, ए को, फिर ए पहले से था, ए स्क्वायर के जगह पे ए रखे, ये कहां से लाया तो क्वेश्चन में दिया था, ए इंटू ए मिलके ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का मान ए आया। अब देखिए ना ए स्क्वायर का भी मान ए है और ए क्यूब का मान भी आपका ए आ गया। अब इस रिजल्ट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देख लीजिएगा i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर क्या होगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, जल्दी बताइए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा ये। इसी पे सेट करेंगे, a का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी का मतलब ए, पुट कर दीजिए इसमें, ए क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्यूब, बी क्यूब यानी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर इंटू ए प्लस 3a बी स्क्वायर, 3 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a। देखते चलिएगा ये कैसे बनेगा। अब हम देख रहे हैं यही कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 3 कितना होगा, आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी रहेगा ना तो इसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 3 आइडेंटिटी होगा। ए क्यूब का रिजल्ट कितना होगा, तो ए क्यूब का रिजल्ट ए के बराबर होता है, फिर प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे ना, आइडेंटिटी आएगा, नहीं बदलेगा। अब फिर ये देखिए, ओहो ये ए हो गया, फिर प्लस 3 × i × ए स्क्वायर का रिजल्ट ए के बराबर। अब माइनस कितना 7 है। कुछ समझ में आया कि नहीं? आने वाला था, तुरंत समझ में आया था। ये देखिए, ये i प्लस ए प्लस 3 × i का मतलब कितना, अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मैट्रिक्स ए में गुना करेंगे ना तो मैट्रिक्स ए हो जाता है, e × i भी ए होगा और i × ए भी क्या होगा, ए ही होता है। याद है ना? आगे भूल गए आप लोग? ओहो, ये 3a माइनस कितना 7 है, थोड़ा और सॉल्व कीजिए। i प्लस 3 3 6 एक साथ, ये 7a माइनस 7a, देखिए नहीं गया पताल में, खत्म हो गया। इसका रिजल्ट क्या आया, i। अब देखिए इसमें i कहीं है, तनी ढूंढ लीजिए तो थोड़ा। पहल का है नहीं, गलत है। दूसर का यो गलत, तीसर का हाँ सही है, चौथ का बिल्कुल गलत है। तो कै नंबर सही हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा आप लोग को? अरे बोलिए ना। ओहो, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोगों को घर से बना के लाना है फटाफट। ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है और ए का क्यूब का डिटरमिनेंट बराबर 125 है, तो इसमें अल्फा का मान क्या होगा, फटाफट आप लोग को बना के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजना है फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहे अगले क्वेश्चन में देखिएगा, यदि आई एक एकांकी अवयव है तो कौन सत्य है, कौन सही है, ये बताना है। आप बताइए कौन सत्य है। कर इफ आई बी ए यूनिट मैट्रिक्स देन विच इज ट्रू। जब आइडेंटिटी, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें ऑप्शन कौन है। आपको तो 100 बार बताया गया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी रख देना, कुछ भी रख दें तो इसका वैल्यू आइडेंटिटी होता है। एक और चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिएगा हमेशा 1 होता है, तो इससे दूसरा कोनो रिलेशन तैयार नहीं होगा। इसी में देखिए कोनो ना कोनो जरूर होगा। तो देखिए इसमें दिया है पहल के ऑप्शन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर बराबर आई दे दिया है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ रखेंगे, आइडेंटिटी है, कुछ नहीं सोचना है, सही है। देखिए आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता है। देख लीजिए यहाँ 1 होता है या 0 लिखा है, गलती दिया है। ये 2 तो कभी नहीं होगा, 5 तो सोचिएगा भी नहीं, नहीं तो मुश्किल हो जाए। ए नंबर आपका सही ऑप्शन है, समझ गए ना? ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, ये देखिए ना कितना डेंजर क्वेश्चन आपके बीच आ गया। करे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अब बताइए इसमें स्केलर मैट्रिक्स कौन है जी, स्केलर, स्केलर। तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आपको जानना है। किसके मैट्रिक्स, किसके बारे में जानना है, स्केलर। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये स्केलर मैट्रिक्स के लिए कह रहा है और इसमें ऑप्शन जो दिया है सो डिटरमिनेंट दिया है। देख लीजिए सबसे पहले ऑप्शन ही गलती दे दिया है। इसमें ऑप्शन जो है ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन दिया है, वहीं से हम क्रॉप किए, देखिए गलती है क्वेश्चन दिया है। तो स्केलर मैट्रिक्स का जब भी होगा ना, तो स्केलर मैट्रिक्स का जब भी डिटरमिनेंट वैल्यू देगा, सॉरी जब भी स्केलर मैट्रिक्स देगा तो स्केलर मैट्रिक्स का सबसे पहले मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है। दूसरा नंबर चीज है स्केलर होगा तो स्केलर में इस टाइप से इसका ऑप्शन होना चाहिए, ऐसे आंसर होना चाहिए। ये आपका स्केलर होगा। या 3/3 का लीजिएगा A0 0 0 A0 0 0 A, समझ रहे ना, इस टाइप से ऑप्शन होना चाहिए, जबकि इसमें कोई ऑप्शन इस टाइप से नहीं दिया है। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स का जो है सिंबल नहीं, देखिए डिटरमिनेंट का सिंबल देते, इसलिए सिंबल इसका गलत है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे, जब भी स्केलर मैट्रिक्स के लिए कहे, तो आपको इस टाइप से ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ देखिएगा, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, बी बराबर मैट्रिक्स है, ये भी आप लोग से बन जाना चाहिए। देखिए ए बराबर भी कोई मैट्रिक्स है, बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स है, और ए भी मांग रहा है। क्या मांग रहा है, ए भी मांग रहा है। तो ए भी मांग रहा है, देखिए ए बराबर भी कोई मैट्रिक्स है, बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स है। ए बी का रिजल्ट क्या होगा, ए मैट्रिक्स ए दिया है, ए में ऑप्शन दिया है, बी में, सी में, डी में। अब ये बताइए कि चारों में कौन सा ऑप्शन आपका सही दिया है। तो देखिएगा ए बराबर भी कोई मैट्रिक्स है, बी बराबर भी ऑप्शन दिया है। जल्दी जल्दी ए बी निकालना है। कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए पहले मैट्रिक्स ए फिर मैट्रिक्स बी गुणा करेंगे। 1 1 0 1, ये देखिएगा 0 1 1 0। कैसे गुणा होगा जी, फटाफट चलिए तो गुणा करना स्टार्ट करेंगे। 1 × 0 तो 0 होगा, 1 × 1 ये भी 1, पहले रो से दूसरे कॉलम में ये भी 1 आया और ये हमारा 0 हो गया। 1 × 1 1 और 1 × 0 0।
ये देखिएगा, ये दूसरे रो से पहले कॉलम, ये भी 0, ये भी 1 आ गया। इससे इसमें गुणा करेंगे, ये 0, ये भी 0। सॉल्व कीजिए, देखिए तो क्या रिजल्ट है, एक बार फिर से मिलाएंगे। 1 इंटू 0 0, ये आपका 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, और ये आपका 0, ठीक है, ये आपका 0, ये 1। सॉल्व करेंगे, 1 1 1 0। क्या नंबर है जी, पता कीजिए तो। सी, सी नहीं ना है, ये तो बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बनाए थे इसको फिर से, बी नंबर आपका ऑप्शन आ रहा है, बाकी सबका सब क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। ये देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया, थोड़ी देर पहले तो ये क्वेश्चन मिला था ना, कैसे बनाया जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके इसका वैल्यू निकाला जाता है। बना के आप लोग फटाफट बताइए कि चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन आपके बीच, अरे वाह, ये देखिए अभी भी यही क्वेश्चन हम बनाए थे 1 मिनट पहले। ये देखिए डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं है, मैट्रिक्स का है, ए स्क्वायर निकालने के लिए कर रहे हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बनाइएगा। चारों में कौन सा आंसर सही होगा ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताने की आवश्यकता है। ये देखिए क्वेश्चन, अभी तो थोड़ी देर पहले भी बताया था। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है, ठीक है, करेगी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ये बताइए कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है पता है ना, जब उसकी रो की संख्या और उसकी कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। देखिए ए में ऑप्शन दिया है एम इज ग्रेटर देन एन, बी में एम इज इक्वल टू एन, सी में एम इज लेस देन एन, डी में नॉन ऑफ दिस। बताइए जल्दी क्या होगा, जल्दी फटाफट। कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी। रो की जगह पे क्या है, एम है, कॉलम की जगह पे क्या है, एन है। कै नंबर ऑप्शन सही है, तो हमारा बी नंबर सही है, बाकी सबका सब क्या है, गलत है। देख लीजिएगा, इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है ना, आप लोग का सही है ना। आगे बढ़ जाए ना, चलिए अब ने देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है जी। ये देखिए क्वेश्चन कर है इसमें कि 2x माइनस वाई 5 3 y 6 5 3 - 2 है, तो इसमें बताना है कि इसमें x का मान क्या होगा। a में 2, b में 4, c में 5, d में 8। अब बताइए इसमें क्या रिजल्ट होगा। तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। देखिए कैसे होगा ये, इसको बनाना है तो लिख दीजिए 2x माइनस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 6, 5 बराबर 5 है, ठीक है, 3 बराबर 3 ये भी सही है, y बराबर कितना दिया है -2। तो देखिए इसमें मान आपसे पूछ रहा है x का, किसका मान पूछ रहा है, x का। कैसे निकलेगा, तो इस y के मान को उठा के इसमें रख दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट होगा। 2 इंटू एक्स माइनस वाई का मान कितना है -2, तो y की जगह पे रख देंगे -2 बराबर कितना 6। ये 2x माइनस वाई की जगह पे -2 रख दिए बराबर 6। ये 2x प्लस 2 बराबर 6। ये देखिए 2x बराबर 6 माइनस 2, 2x बराबर 4, x का मान 4/2, x का मान आया 2। देखिए तो x का मान 2 कहीं दिया है, x का मान चाहिए ना 2, हाँ दिया है a में, बाकी सबका सब क्या है, गलत दिया है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए नंबर आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो गया। बनाए थे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलिए। हाँ वाह, कैसे बनाएंगे। एफ एक्स का रिजल्ट दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया है। कह रहा है कि मुझे 5e का रिजल्ट बताना है और ये बराबर कोई मैट्रिक्स है। तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन दो दो नंबर में पूछेगा, हिंट्स दे देंगे बन जाएगा। ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है, हमको एफ ए निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। पहले हम x की जगह पे a रख देंगे, क्या रखेंगे, a को, तो ये हो जाएगा एफ ए बराबर ये a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। लेकिन याद रखिएगा 7 की जगह पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। ये एफ ए बराबर फाइनली हमारा रिजल्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आई। आपसे यही रिजल्ट पूछा जा रहा है, आपसे एफ ए ही पूछ रहा है, आपको निकालना होगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। सबको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। कैसे बनाइएगा, हिंट्स देते हैं। ए स्क्वायर के लिए a इंटू ए कीजिएगा, a इंटू ए गुणा करेंगे, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए सो बताइए, 5a। ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया है दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे, हमारा 5a आ गया। हमको क्या चाहिए 7i, कैसे बनेगा, i बराबर होता है 1 0 0 1, 7 से गुणा करेंगे, देखिए हमारा आइडेंटिटी आ गया। सारा मान को उठाएंगे, सब तो निकाल ही लिए, उठाएंगे इसमें सेट कर देंगे।
सीधे हो जाएगा, देखिएगा एफ ए बराबर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर का मान यहाँ पे है, रख दीजिए, माइनस 5a का मान देखिए कहीं निकाले थे आप, ये यहाँ पे है, फिर 7i यहाँ पे रख दीजिएगा, इसका रिजल्ट आ गया, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ गए? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसमें कहाँ चला गया ये। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमको लग रहा है कि हाँ है थोड़ा, अभी है, ज्यादा नहीं है मैंने, है लेकिन अभी हाँ थोड़ा है। चलिए देख लीजिएगा, कह रहे ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया 1 -1 -1 और 1, कैसे बनाएंगे इसको? तो कह रहे कि इसका मुझे ए स्क्वायर निकालना है। अब बताइए ए स्क्वायर कैसे निकला, अभी ना बताए थे। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी बताइए, ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए, फटाफट बताइए, 1 -1 -1 1, 1 -1 -1 और ये देखिएगा 1 हो गया, 1 -1 -1 1, 1 -1 -1 और 1 गुणा कर दीजिए, देखिए तो क्या रिजल्ट है इसका। तो देखिएगा 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 इसका रिजल्ट हो जाएगा +1, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 यानी -1। दूसरे रो से पहले कॉलम में ये -1, ये भी -1, दूसरे से दूसरे में कितना होगा, माइनस माइनस +1, ये भी +1, ये 1 1 मिलके 2, ये 0, एक मिनट, 2 -2 और ये 2 कहीं दिया है जी, नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो आंसर हो गया, बना लिए आप लोग। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन दिया, लाजवाब क्वेश्चन है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। हाँ, अब देखिए ना, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, ये 2 लिखा हुआ है देखिएगा, और बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। क्या निकालना है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देगा बनाने के लिए, संजोग अच्छा होगा तो 5 नंबर में भी आ सकता है, आया भी है बोर्ड एग्जाम में। देखिए ये कैसे बनता है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। आप पहले ए से ए डैश निकाल लीजिए, देख लीजिए ए से क्या निकालना होगा, ए डैश। देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू कर दिए, ए डैश निकालिएगा तो इसका रिजल्ट होगा पहला कॉलम पहला रो 2 4 3, दूसरा रो है, ये देखिए दूसरा वाला रो में है, ये चला जाएगा कॉलम में, बी डैश निकालेंगे 2 3 4। एक बार फिर से देखिए, पहला कॉलम था पहला रो, ये पहला रो था पहला कॉलम, फिनिश। अब हमको क्या चाहिए, ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश निकालना है, तो आप लिख दीजिए ए बी का होल डैश बराबर, तो सबसे पहले ए बी का होल डैश आपको निकालना है, देख लीजिएगा, तो ये LHS का है, लेकिन पहले ये नहीं निकलेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा ए बी। क्या निकालना होगा, अरे बोलिए ना, ए बी, ए बी, ए की जगह पे कितना, तो ए का मैट्रिक्स, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स, ए की जगह पर लिखाएगा 2 4 3, बी की जगह पे 2 3 4, ए में 2 4 3, बी में 2 3 4। अब गुणा कर दीजिए इसको, ए बी निकल जाएगा, तो देखिए इसमें गुणा कैसे होगा, पहला रो पहला कॉलम होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 6 होगा, और 2 इंटू 4 का मतलब ये 8 हो जाएगा। पहला रो पहला कॉलम, ये 2 इंटू 2 4, ये 6 और ये 8, दूसरा रो पहला कॉलम 4 इंटू 2 ये 8 होगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये 4 चौका 16 हो जाएगा। ये तीसरा रो पहला कॉलम 3 दूनी 6 होगा, उसके बाद ये देखिए 3 3 ये 9 हो जाएगा, ये देखिए 3 चौका ये 12 हो जाएगा, ये भी निकला। हमको ये भी का डैश चाहिए, कैसे निकलेगा सो देख लीजिए, पहला रो पहला कॉलम 4 6 8, दूसरा रो दूसरा कॉलम 8 12 16, तीसरा रो तीसरा कॉलम 6 9 12, ए बी का होल डैश निकालिए। अब हमको क्या चाहिए, बी डैश इंटू ए डैश चाहिए। देखिए RHS में हम रिजल्ट लेंगे इस पर बी डैश इंटू ए डैश का, पता कीजिए बी डैश कहाँ है, बी डैश यहाँ है, इसको रख दीजिए बी डैश में 2 3 4, ए डैश में क्या लिखिएगा, तो 2 4 3। अब गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए जल्दी जल्दी, गुणा करना है, तो पहले रो से पहले कॉलम में 2 इंटू 2 ये 4 होगा, ये 2 इंटू 4 ये 8 होगा, 2 इंटू 3 ये 6 होगा, दूसरे रो से पहले कॉलम में 3 से, ये 3 दूनी कितना 6, 3 चौका 12, 3 3 9,
तीसरे से पहले में 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 3 12, देखिए ना सेट कर गया। 486 486, 6 12 9 6 12 9, 8 16 12 8 16 12, सब तो मिल ही रहा है। लास्ट में आप लिख दीजिए हैंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रूव करना था, प्रूफ हो चुका है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में या 5 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी, इसलिए इस पे काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी 3.3 का ये कंसेप्ट था, उसी पे ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग घर से बना लीजिएगा। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान 0 है। इस चीज को आपको सॉल्व करना है, इसका सोल्व करने के लिए कर इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इसका मान 0 दिखाना है, देख लीजिएगा। ये ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, आई बराबर भी कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें के का मान निकालने के लिए कर है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 में देखेंगे तो 3.1 सेकेंड, ये स्क्वायर है ना, तो 3.2 में होगा। 3.2 का जो क्वेश्चन है उसी में ये दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त। ये 17 नंबर में क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना दिया है, 17, 3.2 का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको उलट के देख लीजिएगा, के का मान इसमें 1 आता है, देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन अभी 2 मिनट पहले आपको बताया। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स है, और कह रहा है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, वेरीफाई करके दिखाइए, जांच करके दिखाइए। घर से इसको बना लीजिएगा पूरा। ये देखिए यहाँ पे ए बराबर भी कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी कोई मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे, और ए स्क्वायर बराबर 80 प्लस किया ये, तो इसमें इसका मान निकालना। वैसे ही क्वेश्चन है, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप पूछिएगा, बताया जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे यदि कोई मैट्रिक्स दिया है इंटू एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो आपसे एक्स का मान पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा। एक्स का मान कैसे निकलेगा, सो देखिए यहाँ पे देखिएगा। तो एक्स का मान निकालने के लिए कह रहा है दिस इंटू एक्स, दिस मैट्रिक्स इंटू एक्स बराबर इतना मैट्रिक्स है, एक्स का मान निकालना है। कैसे बनेगा, तो देखिए एक्स का मान निकालना है, ये मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देख लीजिए, एक काम कीजिए, यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, तो वैसे ही इसको सॉल्व करके जैसे बाकी सभी क्वेश्चन को आप बनाते थे वैसे को भी बनाइएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा, बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपके एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी है। देखिए हम क्वेश्चन बैंक से ही स्किप करके लाए हैं, बट ये जो क्वेश्चन है सो आपके एनसीईआरटी बुक में 3.2 में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 14 नंबर में उलट के देखिए ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। कैसे बनेगा, एलएचएस अलग सॉल्व करना है, आरएचएस अलग सॉल्व करना है। देखिएगा ये दोनों बराबर नहीं होगा, कहाँ कुछ करना है। अरे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, वही है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए बी बराबर बी, ये कहाँ होता है, वही क्वेश्चन तो दिया है। तो आप इसको पहले सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए हम बना ही देते हैं इस क्वेश्चन को, आप एलएचएस निकालिएगा। देखिएगा एलएचएस हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। पहले रो से पहले कॉलम में 5 इंटू 2 कितना 10, -1 इंटू 3 -3। पहले रो से दूसरे कॉलम में ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। दूसरे रो से पहले कॉलम में 6 दूनी कितना 12, 7 तिरका हो जाएगा ये 21। दूसरे से दूसरे में ये हो जाएगा 6 और 7 चौका 28। सॉल्व कीजिएगा, ये 7, ये 1, ये 33 हो जाएगा और ये कितना होगा 34। ये एलएचएस हम निकाल लिए, हमको चाहिए आरएचएस। आरएचएस हम बनाना शुरू करेंगे, देख लीजिए ये आरएचएस रखिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए। पहला रो पहला कॉलम, 5 दूनी कितना 10, 1 इंटू 6 मतलब 6। ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये -2 + 7, -2 + 7। दूसरा रो पहला कॉलम, 3 पचे कितना 15, 6 चौका कितना होगा 24। दूसरा से दूसरा में ये 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 7 7 चौका 28। सॉल्व कीजिएगा, ये 16, ये 5, 5 4 9, 2 1 3 39 और ये 25। अब आप ये बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। तो देखिए आप इसमें आंसर नहीं देखें, इसमें देखना है कि बराबर है कि नहीं। तो ये एलएचएस का रिजल्ट है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, क्या बराबर है, नहीं है। आप सीधे लिख दीजिए एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। ये एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, यही प्रूव करना था। समझ के बात को। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ट्राई करना है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, 2 मिनट पहले आपको बताया गया था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया गया। अब देखिए इसका इनवर्स निकालने के लिए कर रहा है, आइए इसको हम बना देंगे, बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रिय का उपयोग कर आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करें। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ द, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस
यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जानते हैं 3.4 का क्वेश्चन है, इसको देख के कुछ लोग भागने लगता है कि बाप रे बड़ी विशाल क्वेश्चन है। सच में ये बड़ा क्वेश्चन है। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना और वो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, थोड़ा अपने आप में ये बहुत चैलेंजिंग मैटर होता है। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो देखिए इसके लिए कंसेप्ट होता है, पहले ए बराबर आई ए लिखा था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। ए बराबर क्या लिखेंगे, आई ए। देखिएगा यहाँ पे इन्वर्स मांग रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले लिखिएगा वी कैन राइट, इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना, आई ए। एक की जगह पे कितना लिखेंगे, 2513। ए में आ जाएगा 2513 लिखा गया, आई के जगह पे 1001 और ये ए जैसे का तैसे ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए इसमें हम काम यही करेंगे, देखिएगा देखिएगा अब इसमें काम हम यही करते हैं कि इधर 1 लाते हैं, यानी इसमें देख लीजिएगा प्रिंसिपल डायगोनल 1, बाकी सब 0 है, तो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो यहाँ 1 कैसे आएगा, तो इस ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे, यानी R1 में से R2 को हम घटाएंगे। R1 इंप्लाइज R1 माइनस बोलिए R2 करेंगे, घटा दीजिए। 2 में से एक जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, हो गया। एक एक करके ही बनता है, ये 1 है, ये 3 है, 0 है 1। अब कैसे बनेगा, तो अब क्या होगा कि हमको यहाँ 0 चाहिए, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा लीजिए। R2 में से किसको घटाएंगे, R1 को, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें R2 में से हम R1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए इसमें हम R2 में से R1 को माइनस करने वाले हैं। काम करेंगे R2 में से R1 को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 - 1 ये 0, 3 - 2 1, 0 - 1 -1, 1 -1 यानी +2। अब क्या बचा, 1 2 1 -1, सब तो हो गया। यहाँ पे एक 2 जो दिख रहा है ये नहीं हट रहा है। इसका उपाय है सेकेंड रो में 2 से गुना करके आप इसको घटा लीजिए। सेकेंड रो में 2 से गुना करके घटाइएगा तो नीचे वाला एलिमेंट्स के माध्यम से ये 2 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सीधे लिख दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, R1 implies R1 - 2 into R2। देखिए क्या रिजल्ट होगा, 1 - 2 into 0 ये 1, 2 - 2 into 1 यानी ये 0 हो जाएगा। देखिएगा ये 1 माइनस, देखिए जब भी दिक्कत हो आप बगल में रब कर लीजिएगा, 1 - 2 into -1, 1 - 2 into -1, सॉल्व करेंगे 1 + 2, इसका रिजल्ट आ गया 3, आप लिख दीजिए 3। ये देखिए R1 माइनस, यानी ये हो जाएगा -1 माइनस 2 into R2, तो 2 into 2 -1 और ये -4 मिलेगा, कितना आएगा -4, सॉरी -5। अब क्या बचा 0 1, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सीधे 0 1, ठीक है। यहाँ 0 1, यहाँ पे क्या है -1 2 -1 2, यही जो रिजल्ट आया सो आपका इनवर्स आ गया 3 -5 -1 और 2, ये जो रिजल्ट आया है सो आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 9 के बराबर आता है। आपको जब टाइम मिले, खूब फ्री टाइम में रहिएगा तभी इसको बनाइएगा, ऐसे इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आता है। देख लीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे ए डैश निकालना है। अब बताइए ना किसको नहीं बनाने आएगा ए डैश। कह रहे ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, मुझे ए डैश चाहिए। अरे बाप रे, ए डैश ABCD 4 ऑप्शन है, ठीक है। ABCD चारों में कौन सा सही ऑप्शन है हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन आंसर होगा जल्दी बताइए। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, मुझे इसका क्या चाहिए, डैश, क्या चाहिए, डैश। तो डैश कैसे निकलेगा सो देख लीजिएगा। तो डैश निकालना है तो ये पहला रो क्या होगा, पहला कॉलम यानी 1 2 3, दूसरा रो क्या होगा, दूसरा कॉलम यानी 4 5 6। यही जो रिजल्ट होगा सो आपका आंसर हो गया। कहीं है कि ना जी, 1 4 नहीं है, पहल का गलत हो गया, 1 4 ठीक है, 2 6 यो गलती है, ये तो साफा फेल कर गया। 1 4 ठीक है, 2 5 ठीक है, 3 6 सही है, साफा सही है, यानी डी नंबर सही है। सही, आप लोग आया है, अरे आप लोग आया जी, ओहो। अगले क्वेश्चन पे क्या, अब क्वेश्चन नहीं है हम लोग का आज के क्लास में, इतना ही क्वेश्चन था। चलिए बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया, आप लोग इतना मेहनत किए, तहे दिल से मेरे तरफ से धन्यवाद आप लोग को। खूब पढ़िए आप लोग, ऐसे ही बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, खूब अच्छा से पढ़िए और एग्जाम का प्रिपरेशन खूब बढ़िया से कीजिए। और काम यही है
कि एक ही क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता है और उस क्वेश्चन को पूछ लेने की आवश्यकता है। बात समझ गए? ये नहीं कि वो क्वेश्चन लिए और उसी में आप 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा टाइम किल कर दिए ना, इसको हम बनाइए के छोड़ेंगे। अरे आप तो बना लीजिएगा लेकिन आपका टाइम ज्यादा किल हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, जो नहीं बने आप मेरे पास सेंड कर दीजिए और बाकी क्वेश्चन को आप ट्राई करते रहिए। और अब ये मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ, फिर हम नेक्स्ट अगले चैप्टर पे भी काम करेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।